नमस्कार दोस्तों। मोहन भागवत का जो बयान आया था उसके ऊपर तो अब बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, जहां उन्होंने कहा कि दूसरे धार्मिक स्थलों के सर्वे करने की क्या जरूरत है। यानी कि फिर वहीं से हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की क्या जरूरत है, और आप इस ढंग से हिंदुओं के लीडर नहीं बन सकते हैं। समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा और हम इसको होने नहीं देंगे। भारत की जो तहजीब है उसको सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है कि इसको यहीं पर रोक दिया जाए। अब इसके ऊपर बहुत सारे हिंदू सेनाओं के जो प्रतिनिधि हैं और कई अखबार नवीस भी हैं जो खुलकर सामने आ गए हैं, भागवत के खिलाफ आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब भागवत को हटाने की फाइनल तैयारी शुरू हो गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी, अब उनके हाथ में मोहरा लग गया कि अब मोदी भागवत को हटाकर खुद सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं और भागवत को यह बता देना चाहते हैं कि तेरी हस्ती कुछ नहीं है, जो तू कहते हो मेरी वजह से है। तू तब तक है जब तक मैं हूं, और मैं तेरी रेपुटेशन भी बर्बाद कर सकता हूं। शायद कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत सारे जो हिंदू सेनाओं के लोग हैं अब जो भागवत के खिलाफ हो गए हैं और भागवत को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया है, उसमें तो कई बड़े बड़े जो अखबारों की जो वेबसाइट्स चलाते हैं, जिनके चेहरे जाने पहचाने हैं, जो स्टॉन्च क्या कहते हैं आरएसएस के साथी, वो कहते हैं हिंदू जाग गया है, हिंदुओं को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस अपना एजेंडा अलग से चला सकती है, लेकिन हिंदू आरएसएस अगर ये बात कहती कि आप अपना मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, तो हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और हम ढूंढते रहेंगे, आपको जो करना है कर लो। आप दरअसल गंगा जमनी तहजीब को फैलाकर, कुछ न तो यहाँ का है, आप गंगा जमनी तहजीब को फैलाकर हिंदुओं के साथ छल कर रहे हो, और जो अन्याय उनके साथ कई दशकों और कई सेंचुरीज में हुआ है, आप उसके खिलाफ जा रहे हो। आपको किसने हक दिया कि आप हिंदुओं के मसीहा बनने के बाद हिंदुओं के खिलाफ चले जाओ? आपको किसने हक दिया कि आप इस किस्म के हमें प्रवचन दो जो हमको अपने रास्ते से हटा दें? मुझे लगता है कि एक बहुत कट्टरवादी सेना, कट्टरवादी क्या कहूं, इसी आरएसएस ने, इसी भागवत ने हिंदू आतंकवाद पैदा किया, हिंदू उग्रवाद पैदा किया। अब वो उग्रवाद का मतलब ये हुआ कि वो जो जिन था उग्रवाद का, हिंदू आतंकवाद का, हिंदू कट्टरपंथियों का या हिंदू तालिबानियों का, अब वो बोतल से बाहर आ गया। अब अगर आप उसको बोतल में वापस डालना चाहते हैं, उससे ये कहना चाहते हैं कि अब तुम ये काम मत करो भाई, ये अच्छा नहीं है, भारत बट जाएगा, तो अब वो सुनने को तैयार नहीं है। ये कुछ ऐसे ही हो गया जैसे कि अलकायदा से भी कई टुकड़े निकले। अभी जो सीरिया के अंदर मसला हुआ, जहाँ पे तहरीर तहरीर अल शाम जो HTS जिसने विक्ट्री क्या कहते हैं हासिल की है वहाँ पर, सरकार को हरा के, असद की सरकार को हरा के, वो अलकायदा से निकला हुआ है। तो अलकायदा से बाहर निकला तो वो बाहर आ गया, तो अलकायदा के पास से वो सारा का सारा पावर चली गई, वो HTS लेके चला गया। यहां भी लगता है कुछ ऐसा होता है कि आ, तालिबानी रूप ग्रहण करता हुआ और मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ जाता हुआ आरएसएस अचानक से ऐसा हुआ कि उनके खिलाफ जाना शुरू हो गया हिंदुओं के, तो सारी की सारी जो क्या कहते हैं कि प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का हाथ हो। मोदी नहीं चाहते कि भागवत अपने आप को इस ढंग से एस्टेब्लिश करे और हमारे सारा जो हिंदू एजेंडा है उसको डीरेल कर दे। मोदी क्या डबल चाल खेलते हैं, डुप्लीकेट, यानी कि दोगलापन है उसके अंदर चेहरे में। बाहर जाएंगे मुसलमानों के साथ गले मिलेंगे, चाहे वो अभी कुवैत के अपना मुखिया उनके साथ गले मिल रहे हैं, या फिर जो सऊदी अरेबिया के मुखिया हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, उनसे गले मिलते हैं, UAE के अल नायान उनसे गले मिलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में वापस आके मुसलमानों को जूते मारते हैं, उनको बाहर निकालते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो डबल रोल प्ले करते हैं, वो दोगलापन है उनकी कैरेक्टर के अंदर यहाँ पर। तो वो दोगलेपन की वजह से बाहर कुछ और दिखाते हैं मुसलमानों को और भारत में कुछ और दिखाते हैं। अब मुझे लगता है कि वो भागवत को हटाना चाहते हैं और भागवत को हटा के खुद सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि अपने किसी पसंदीदा आदमी को जो कि दत्तात्रेय होसबोले हो सकते हैं, उनको से वो बनाना चाहते हैं आरएसएस का चीफ, और वो चाहेंगे कि भागवत खुद हट जाए। लेकिन भागवत शायद इस बात को पहचान गए हैं
पर यह भी तो हो सकता है कि बहुत सारे आरएसएस के लोग इस समय भागवत के जो प्रवचन है उनके साथ में नहीं है, लेकिन खुलकर नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी भी आरएसएस के स्वयं सेवक संघ, स्वयं सेवक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भागवत के खिलाफ बात कर सके। ये सारी की सारी जो चीज़ें निकल कर आई हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इस बारे में हमें सोच विचार करना चाहिए कि क्या भागवत अब जिंदगी का अंतिम दांव खेलकर क्या मोदी जिंदगी का अब अंतिम दांव खेलकर भागवत को हटा देना चाहते हैं और भागवत को हटाकर आरएसएस की कमान जो है और बीजेपी की कमान दोनों को अपने हाथों में ले लेना चाहते हैं। एक समय हो सकता है, ऐसा भी आ सकता है कि मोदी इतने पावरफुल हो जाए कि वो बीजेपी के मुखिया बन जाए, चीफ बन जाए, बिना प्रधानमंत्री बने, और साथ में आरएसएस के चीफ भी बन जाए। एक क्या कहते हैं हिंदू सुप्रीमो, जैसे कि आयतुल्ला खमानी है ईरान में या हिबतुल्ला अखुनज़ादा है अफगानिस्तान में, तो उस किस्म की एक सुप्रीम अथॉरिटी ले लें जीवन भर के लिए, और बाकी जितने होंगे जो पोस्ट होंगी, प्रधानमंत्री की पोस्ट होगी, राष्ट्रपति की पोस्ट होगी, वो कठपुतलियां बन जाएंगे। तो इनके इरादे बहुत खतरनाक है। इन जैसा आदमी कभी सत्ता से हटता नहीं है, इन्हें सत्ता चाहिए। मोदी को हर हाल में सत्ता चाहिए, आरएसएस की भी सत्ता चाहिए, बीजेपी की भी सत्ता चाहिए, देश की भी सत्ता चाहिए, और उसके लिए वो किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस टाइम भागवत का कोई सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो मोदी है। तो भागवत को अपने लोगों से ज़्यादा मोदी से डरना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी उनकी जो बची हुई जिंदगी है उसे बर्बाद कर दें, सरसंघ चालक की। हो सकता है, ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है। षड्यंत्रों की दुनिया में मोदी कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग, एवरीथिंग। शुक्रिया आपका।